इंतहाई जूसी, इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मखनी की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी, जिसे देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका इसे बार बार बनाने को दिल करेगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी है। इस रेसिपी को देखने के बाद आप चिकन की बाकी तमाम रेसिपीज़ भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने इसका मसाला तैयार करना है, जो कि हमारी इस रेसिपी की जान है। तो इसके अंदर हमने ले लेना है 2 चम्मच, इसमें हमने सूखा धनिया ले लेना है, 1 चम्मच हमने गरम मसाला यानी कि ज़ीरा ले लेना है। उसके साथ 2 बड़ी दालचीनी जो है वो मैंने ले ली है, छोटे-छोटे उसके पीसेस हुए थे, और बड़ी इलायची ले ली है मैंने। काली मिर्चें जो है वो मैंने 1 चम्मच लिया है, 2 चम्मच इसके अंदर हमने ले लेनी है ये छोटी लाल मिर्च होती है, बड़ी आपको मिल जाए वो भी ले सकते हैं, अगर छोटी हैं तो वो भी ले सकते हैं, यानी कि दोनों ही चलेंगी। ज़बरदस्त इससे हमारा मसाला तैयार होगा। तो चलें जी, इस मसाले को तैयार करने से पहले हम लोग ले लेते हैं, एक मैंने तकरीबन लिया है कप मैंने कुकिंग ऑयल का, और उसके अंदर मैंने 3 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना, उनका बारीक सा हमने चॉप करके इसके अंदर डाल देना है। प्याज को हमने इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हमने भून लेना है। याद रखिए, कलर हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ पानी जो होता है प्याज के अंदर उसको हमने सिर्फ ख़त्म करना है। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर से जितना भी पानी होता है प्याज का वो ख़त्म हो चुका है, और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन। चिकन तकरीबन मेरे पास 2 केजी है, तो ये मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ। अगर आप 1 केजी बना रहे हो तो उस हिसाब से आप प्याज वगैरह थोड़े कम भी ले सकते हो। उसके बाद चिकन डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल के चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है, और तकरीबन हमने इसको 2 से 3 सेकंड के लिए भूनना है, मिनट के लिए भूनना है, सॉरी। तो जब हम इसे भून रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इसका कलर भी ब्राउन ना हो, यानी कि इतना हमने इसको पकाना है कि चिकन का कलर जो है ना वो वाइट हो जाए, ठीक है। ब्राउन नहीं करना, इसका कलर हमने वाइट करना है। अब हम इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 2 इसके अंदर मैंने डाली हैं सब्ज़ मिर्चें। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें सब्ज़ मिर्च, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे डालने के बाद दोबारा से हमने चिकन के अंदर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने इसमें डालना है नमक। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त तकरीबन 1.5 चम्मच जो है मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया है। नमक हमने इसलिए स्टार्ट में डालना है क्योंकि अब हम इस वक्त चिकन को फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं, तो अच्छी तरह से चिकन के अंदर जो नमक है ना उसका टेस्ट चला जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें या मसाले वगैरह नहीं डाल रहे। तो अगर हम स्टार्ट में डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा नमक का, और आपका चिकन भी बड़ा ही जूसी सा बनेगा। चिकन को पकाते हुए तकरीबन ये देख सकते हैं आप, मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ऑयल तमाम ऊपर आ चुका है, जो कि इस बात की निशानी है कि चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है 2 कप तकरीबन मैं दही डाल रही हूँ। अगर 1 कप आपके पास 1 किलो चिकन है तो आप 1 कप इसमें दही डाल लेना। दही डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और इसको हमने कुछ देर के लिए इस तरह से पका लेना है। अब चिकन के अंदर भी अच्छा खासा पानी होता है, दही में भी अच्छा खासा पानी है, तो फिर हमने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर अब हमने चिकन को पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाता है, हम ये मसाला जो है ये ज़बरदस्त सा तैयार कर लेते हैं। पैन में ये मैंने सारा मसाला डाल दिया है, इसको हमने अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेना है। थोड़ा सा हमने इसका कलर जो है ना वो ब्राउन करना है, ताकि मसाले के अंदर से बहुत ज़बरदस्त तरह से खुशबू आएगी, और आपका मसाला जो है ना, जहाँ पर आपको थोड़ी सी मसाला जब हम भूनते हैं तो खुशबू आती है, जब इस तरह से आप इसको रोस्ट करके उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से कूट के इसको मसाले को डालते हैं, तो इसका फ्लेवर जो है, जायका जो है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी हद तक मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो चुका है। अब हमने इसको डाल लेना है अपनी कूंडी में। अगर आप चाहें तो इसको आप जो जूसर होता है उसके अंदर भी कर सकते हैं, चॉपर जो हो उसके अंदर भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे ये मसाला जो है ना वो दरदरा सा चाहिए। हमने इसको बिल्कुल बारीक सा हमने इसको पीसना नहीं है, यानी कि हमने दरदरा सा करना है। कुछ ही सेकंड में हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा मोटा रहने दूंगी। लेकिन अगर आपको ना पसंद हो तो फिर आप इसको कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा और आप बारीक कर लें। ये देख सकते हैं आप। अब हमारा ये जो चिकन है उसको भी पकते हुए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है वो गल चुका है, ये देख सकते हैं आप।
इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जब तमाम चिकन को 1 से 2 दफ़ा आप चम्मच इस तरह से चलाकर सेट कर लें, उसके बाद जो हमारा मसाला बना हुआ था, हमने इसको रखा था, इसको हमने सारे का सारा इसके अंदर डाल देना है। ये मसाला जो है ये चिकन की जान है, तो इससे तो जो आपका चिकन है उसका फ्लेवर जो है वो इंतहाई टेस्टी आएगा और बहुत ज़बरदस्त सा चिकन आपका तैयार होगा। अब मसाला डालने के बाद हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन ऑयल जो है वो हल्का-हल्का सा ना वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे छोड़ देना है। जब तक हमारा चिकन जो है वो और अच्छी तरह रेडी होता है, तब तक हम इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, सबसे पहले तो मैंने ली है 1 शिमला मिर्च और इसको हमने इस तरह से सेंटर से काट लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर से जो बीज है ना वो हमने इसके निकाल लेने हैं। ये बीज जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो ये मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ। निकालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और इसको हमने काट लेना है। इसको मैं चौकोर शेप में काट रही हूँ, इस तरह से क्यूब से मैं इसके बना रही हूँ। आपका जैसे दिल करे आप इसको काट सकते हो। इससे जो है ना आपके सालन का फ्लेवर वो बड़ा ही कमाल का आएगा और उसका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का आएगा। तो सेम इसी तरह से हमने अपनी तमाम जो एक हमने शिमला मिर्च ली थी उसको हमने काट लेना है और उसके साथ दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है इसमें टमाटर। तो टमाटर भी जो है वो तकरीबन मैं इसके अंदर डालूँगी 2 अदद, यानी कि 1 मैंने इसमें डाली है शिमला मिर्च और इसमें 2 हमने टमाटर डालने हैं। अब हमने इन टमाटर्स को भी चॉप कर लेना है, जैसे हमने उनको किया है इस तरह से मैंने इसके मोटे-मोटे पीसेस कर लिए हैं चौकोर से। दोनों टमाटर को हमने इस तरह से काट कर इसका हमने ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेना है। तमाम टमाटर भी हमने काट लिए हैं, शिमला मिर्च भी काट ली है। तकरीबन मेरे पास 1 गट्टी ये था धनिया, इसमें से तकरीबन आधा मैं ले रही हूँ क्योंकि धनिया का यूज़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ। तो इसे भी हमने इसके अंदर डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से इस तरह हमने काट लेना है। ये देख सकते हैं आप, मोटा-मोटा सा काट लें जैसे आपका दिल करे। इन तमाम चीज़ों को काट के साइड में रख देंगे। अब हमने तड़का तैयार करना है। थोड़े से मैंने लिए हैं कलौंजी के दाने, वो इसके अंदर डाल दिए हैं और उसके साथ ये जो शिमला मिर्च हमने काट कर रखी हुई थी इसको इसके अंदर डाल देंगे। 2 चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल है, ठीक है। उसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर जो हमने रखे हुए थे। 3 इसमें मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्च जो होती है, डालना चाहें तो डाल लें वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हमने रोस्ट कर लेना है कुछ सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च और टमाटर वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमने इसका कलर जो है ना, इनका हमने कलर नहीं ख़राब होने देना, इसलिए हम इनको अलग से फ्राई करें, वरना हम इसको सालन में भी डाल सकते थे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा इनका माशाल्लाह कलर लग रहा है। तो जब आप 1 से कुछ सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लें तो इसको हमने साइड पे रख देना है। तब तक ये देख सकते हैं आप, हमारा चिकन जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ऑयल बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, जिसका मतलब है कि हमारा चिकन रेडी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा चिकन जो है वो तैयार हुआ है। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती इसकी ग्रेवी जो है ना वो तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की। अब चूँकि हमारी रेसिपी का एंड हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। 1 कप तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दी है क्रीम। आप बाज़ार की भी ले सकते हैं, वरना जो दूध के ऊपर मोटी सी बलाई आती है वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी जिस चीज़ की आपके पास सहूलत हो या जो चीज़ आपके पास मौजूद हो वो आप इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हम इसे पका लेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको दम की फ्लेम के ऊपर रख देना है। और 3 से 4 मिनट के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ऑयल भी हमारा जो है उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने जो तड़का इसका बनाकर रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल देना है इस तरह से अच्छी तरह से। इससे तो बड़ा ही कमाल का टेस्ट आता है और चिकन की जो लुक है वो ना बहुत प्यारी लगती है। तो चीज़ जितनी ज़्यादा आपको देखने में प्यारी लगती है, उसका टेस्ट भी, खाने को भी उतना दिल करता है और टेस्ट भी उसका कमाल का होता है। अब इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से चिकन जो है हमारा कितना ही ज़बरदस्त और शानदार सा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ बिल्कुल मैंने एक अलग अंदाज में बनाई है और जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी रेसिपी हैं। बाकी इस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।